आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पेट की बीमारियाँ हैं इसके लिए कौन कौन सा आसन योग करना चाहिए हमें। जो जिन लोगों का थोंक निकल जाती है, बार बार नाभि दिखती है, उस नाभि के लिए अगर आप प्रतिदिन जो मैं बताने जा रहा हूँ इस योग व्यायाम को करेंगे तो आप निश्चित आपकी नाभि नहीं हटेगी और जो कचरिया से पेट हो जाते हैं वो पेट भी नहीं बढ़ेंगे, वो भी नियंत्रण में रहेगा। तो मैं पहला योग करने जा रहा हूँ पेट के लिए। इसमें दाहिना पैर बायां पैर दाहिने हाथ से लगाना है, गर्दन विपरीत दिशा में, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। स्वस्थ। ये आपने देखा, ये आपकी अगर बार बार नाभि दिखती है तो उसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप इस योग को प्रतिदिन करें। तो इस योग के करने से आपकी नाभि नहीं लगेगी, आपके पेट का मोटापा भी कम होगा, चर्बी भी कम होगी और पाचन क्रिया भी इससे बढ़ती है। अब मैं उन भैया बहनों के लिए बताने जा रहा हूँ कुछ योग क्रियाएं हैं जिनके आयु के अनुसार जिनके घुटनों में दर्द रहने लगता है, तो उसके लिए अनेक क्रियाएं हैं। उसमें से मैं पहली क्रिया प्रारंभ करने जा रहा हूँ जो केवल घुटनों के लिए ही है। इस क्रिया को कम से कम 10 बार करें। दूसरी अगली क्रिया है साइकिलिंग। साइकिलिंग पहले सीधे करते रहिए, जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे चलाइए और फिर उसे वापस कीजिए, उल्टी पैडल मारिए। तो इस तरह की क्रियाएं कम से कम 2-2 मिनट अगर इसे करेंगे तो इससे घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी। अगली क्रिया है पेट के बल लेट जाइए और हाथों के सीने को, हाथों कोहनियों को सीने के नीचे लगा करके और पैरों को नितंबों से लगाना। एक जितना लग सकता है उतना लगाएं, ये जरूरी नहीं कि नितंबों से लगी जाए। ऐसा कम से कम 10-10 बार करना है, था 20 बार। और फिर दोनों पैरों को एक साथ ये करके और ऐसे करके फिर ऐसे भी कम से कम 10 बार करें। ये क्रियाएं के बाद अगली क्रिया है, आप देखते रहेंगे ये स्थिति में और पैरों को ऐसे
कम से कम 10 बार ऐसे पैर चलाएंगे। फिर अगली बार एक पैर के ऊपर चढ़ाएंगे और फिर ऐसे कम से कम 10 बार ऐसे करेंगे। और तीसरी क्रिया है इसी में कि दूसरे पैर को इसके ऊपर चढ़ा देंगे और इसको भी कम से कम 10 बार ऐसे ही करना है, धीरे धीरे। इससे जो घुटनों में जिनके दर्द रहता है उनको राहत मिलती है और वे दूध के साथ शाम को 1 ग्राम हल्दी का पाउडर अगर पिए तो उन्हें शीघ्र लाभ होता है। क्योंकि मैं इसका स्वयं भुक्तभोगी हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि इसका लाभ उन बंधुओं को मिले जो पैरों के दर्द से परेशान रहते हैं। ये इस तरह से 3 क्रियाएं हैं घुटनों की कुर्सी पर बैठ करके या मेज पर बैठ करके या तख्त पर बैठ करके। इसके बाद अगली क्रिया आती है, देखते रहिए मेरे पास एक टावल लेंगे, एक डंडा हो सकता है इस तरह का, कोई गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है। उसके बाद उसको टावल को 2 बार करके और ऐसे इस पर लपेट लेंगे। ये इसको लपेट करके ये थोड़ा गुदगुदा हो जाएगा, जो पैरों में चुभन नहीं होगी। ये जो है ऐसा थोड़ा गुदगुदा हो जाएगा, आपके पैरों में चुभेगा नहीं। इसे ऐसे रख लेंगे और बैठ करके इस तरह से तलवों के ऊपर अर्थात गांठों के नीचे इसे दबाएंगे और इससे ये स्थिति बनाएंगे जिससे ये हमारे घुटनों में खिंचाव आए। ऐसे इस तरह से कम 100 बार करेंगे और अधिक कर सकते हैं तो अधिक कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा पर चलते रहे और धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे हमने 50 करना शुरू किया, 50 से 5 बढ़ा दिए, 55 हो गए, फिर 60 हो गए। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते हम 100 और 100 से आगे भी जा सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन उतना करना ही चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। कभी कभी हफ्ते में 1 आध दिन न हो तो कोई परेशानी नहीं है। नियमित व्यायाम इसकी की दूसरी क्रिया है, इसको पैरों के नीचे दबाइए, यहाँ ये, और पैरों के नीचे बिल्कुल नीचे जहां पर हमारे ये घुटने मुड़ती हैं इसके नीचे दबाइए इसे, और इससे थोड़ा सा 10 सेकंड की इतनी टाइम तक रहना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना। ऐसे ही फिर अगली बार 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 इस तरह से हम 10 बार 100 बार तक 100 तक गिनती बोल सकते हैं। हर 10 बार में एक बार पैर को मोड़ लेंगे, थोड़ा सा अधिक मोड़ सकते हैं, फिर दोबारा करेंगे, फिर मोड़ लेंगे। इस तरह से 10-10 की गिनती के अंतर पर हम इसे करते रहेंगे। फिर इसके बाद आता है ये है, इसको घुटनों को ये पंजों को पीछे की तरफ खींचना, अपने शरीर की तरफ खींचना, फिर इसको बाहर की तरफ दबाना। ऐसे कम से कम 10 बार करना। एक बार होता है ऐसे ऐसे और ऐसे एक बार होता है, इसी तरह हमें इसको 10 बार करना है कम से कम। फिर इसके बाद 10 बार ऐसे घुमाना है इनको, और फिर इसको वापस घुमाना है 10 बार। इसके बाद ये अपने पैर हम खोल लेंगे, तो ये जो हमने पहले सबसे पहले किया था उसी का प्रतिरूप है। इसमें आपका जो ये है ये कम होगा, चर्बी आपकी कम होगी, कम, और पाचन क्रिया भी बढ़ेगी। इसमें ऐसे हाथ लेकर के ऐसे घुमाना है, ऐसे कम से कम 10 बार घुमाना है आपको।
फिर इसको विपरीत दिशा में 10 बार घुमाना है। इससे ये पैर खिंचाव रहना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल। और इसका अंतिम, अधिक समय हो तो और कर सकते हैं, लेकिन अंतिम ये है। अंतिम आसन में जिन बंधुओं के दर्द रहता है वे इसको प्रतिदिन कर लें तो उससे राहत मिलेगी। अंतिम में योग स्थिति योग रह जाते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम में क्या है, श्वास को बहुत तेजी से निकालना। ये इसको तेजी से निकालते रहेंगे। ये जब 5 मिनट रहेंगे कम से कम ये क्रिया करनी होगी। इसके बाद श्वास को न लेंगे, न निकालेंगे, न बाहर करेंगे, लेकिन क्रिया वही चलेगी। ये भी 5 मिनट करना है। फिर अनुलोम विलोम, इसमें श्वास को भरना, दूसरे नथुने से उसको निकालना, फिर उसी नथुने से जिससे निकाल लिया उसी नथुने से खींचना। ये अनुलोम विलोम भी 5 मिनट कम से कम होने चाहिए। अधिक कर सकते हैं तो अधिक करिए। और अंतिम रह जाता है भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी को भी 5 मिनट करना है। एक बार देख लेंगे उसमें क्या क्या स्थिति रहते हैं। दोनों कानों में उंगली लगाएंगे, आगे वाली उंगलियां आंखों पर रखेंगे और कानों को बंद करके श्वास को खींचेंगे। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम में ये जो दोनों उंगलियां नाक के नथुने बंद कर देती हैं और हमारे भौरे की तरह से गुंजायमान सा होने लगता है। तो इसको करने से भी आपकी जो समस्त शरीर के अवयव हैं वो खुल जाते हैं। तो मैं आज इतना ही आज के लिए, और मैं चाहूंगा कि इस जो मैंने यौगिक क्रियाएं बताई हैं, आप जो भाई बंधु इस रोग से पीड़ित हैं घुटने वाले से, उसे प्रतिदिन करें तो उससे अवश्य लाभ होगा, ऐसा मेरा विचार है। और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ और मैंने इसको किया है। धन्यवाद।